ये है उत्तराखंड में स्थित पौड़ी गढ़वाल जिले के मनियारसू पट्टी का धारी गांव। शायद पहाड़ के बिल्कुल धार पे बसे हुए होने की वजह से इसे नाम मिला गांव धारी। यूं तो अपने पहाड़ में आपने रामलीला के बहुत से मंचन देखे होंगे, लेकिन धारी गांव का मंचन और इसका इतिहास इसे और भी खास बनाता है। इस साल 2024 में धारी गांव की रामलीला अपने 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। यानी ये वो रामलीला है जो आज़ादी से पहले से खेली जा रही है। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी आलस भरी सुबह है। वैसे तो हमने सोचा था कि जो है 11 बजे तक आज हमें एक जगह रामलीला देखने जाना है धारी गांव में, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जो है समय 11 बज चुका है और हमने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया है। थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कांसखेत से थोड़ा आगे एक मार्केट है घिंडियाल की, तो घिंडियाल में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर रामलीला देखने चलेंगे। बहुत टाइम से हम जो है पराठे मिस कर रहे थे और ये बहुत सॉलिड स्टफ कर रखा है भैया ने आलू और प्याज का, साथ में दही, थोड़ी सी चटनी और गोभी की सब्जी। अभी हमें जो है कुछ रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी थी जिसमें समय लग गया, तो अभी हमने 4 पराठे खाए हैं। हालांकि तीसरे के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि चौथा नहीं खाना चाहिए था, बट खा लिया। तो अब जाके 1 बजे जो है हम शायद रामलीला देखने जाएं। दोस्तों आज हम माफ़ी चाहेंगे, हमने काफ़ी एक्स्ट्रा पराठे खा लिए हैं जिस वजह से बोलने की उत्तेजना और वो इंटरेस्ट हमारे अंदर नहीं आ रहा है। तो हम धीरे धीरे धीमी गति से 15 की स्पीड में जो है रामलीला देखने जा रहे हैं। अगर हम पहुंचे समय से तो आपको भी रामलीला दिखाएंगे। क्योंकि ऐसा ही कुछ चल रहा है यार अभी लाइफ में, कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी हॉस्पिटल के चक्कर हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब सब चीज़ दिखाना भी मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ, एक बहुत स्पेशल चीज़ है आज जो रामलीला है वो उस पॉइंट पे पहुंच गई है, धारी गांव की रामलीला, जहाँ पे पहली बार जो है राम जी का, भगवान राम और भगवान हनुमान जी का मतलब मिलन होता है। तो जहाँ हम जा रहे हैं, जो हनुमान जी का किरदार निभाते हैं, उनमें सचमुच में मतलब हनुमान जी प्रकट होते हैं। तो स्पेशली उन्हें देखने के लिए, यानी आज के दिन का पार्ट देखने के लिए इधर उधर से तमाम जगह से मतलब जो है लोग आते हैं। वैसे भी मतलब धारी गांव की रामलीला हमने सुना है बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन आज का एपिसोड मतलब कमाल का होता है। तो अगर हम समय से पहुंच गए तो हम सब मिलके साथ में रामलीला देखेंगे। हाँ, एक और बात देखो, अभी शहरों में तो रामलीला थोड़ा कम हो गया है, लेकिन गांव साइड में मतलब रामलीला का क्रेज़ आज भी वैसा ही है। इनफैक्ट जो लोग जो कैरेक्टर प्ले करते थे, जैसे जो कोई राम का करता है या किसी भी मतलब किरदार का कैरेक्टर जो भी प्ले करते हैं, वो आज तो जॉब में है। हो सकता है उन्होंने छोटे में शुरू किया हो वो किरदार निभाना, तो छुट्टी लेके लोग आते हैं। नमस्कार, ये रामलीला का कुणी? अच्छा, इन आँखों ना नीचे सीधे चल जाए। हाँ, नीचे ही ना ये। हाँ ठीक। आपने भी जाना है ना बाबा, बच्चा चल गया ना। अच्छा, चल नाम फैलेगा सीधा। अच्छा, आवाज तो आ ही रही तब। अच्छा हाँ, धन्यवाद गोड़ी। अच्छा, ये जो है हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और इस गेट के अंदर जो है रामलीला चल रही है। ऑलरेडी स्पीकर से आवाज आ रही है। रामधारी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, अब ये है आपके गांव, कंक्रीट वाले मतलब प्रॉपर रास्ता बना हुआ है। गांव के स्टार्टिंग में ही मंदिर है, सुंदर लग रहा है। पीछे से स्पीकर की आवाज आ रही है जिसके लिए माफी चाहेंगे। देखो, माल्टे भी लगे हैं और गन्ने भी लगे हैं। ये कहानी वहां पे आ चुकी है जब सुग्रीव भगवान राम को बाली का वध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो राम जी कहते हैं कि बाली को युद्ध के लिए ललकारो, फिर चुपके मैं उसका वध करूंगा। अब यहाँ पे सुग्रीव और बाली का युद्ध देखने लायक है। आज मैं रोज का झगड़ा ही मिटा दूंगा। यहाँ पे तुम्हें मारूंगा और यहाँ पे तुझे मारूंगा और यहाँ पे खुद मर जाऊंगा।
का पुष्पोत्तम भगवान रामचंद्र जी की गुड मॉर्निंग धारी गांव से। तो इससे पहले भी अभी एक दिन पहले हम जो है इसी गांव आए थे और आज जो है यहाँ पे रामलीला का समापन है। आज जो है राम जी का सीता जी का जो है राज तिलक होगा, मतलब आज वापसी है उनकी, तो वो वाला पार्ट आज खेला जाएगा। तो बड़ा सुंदर गांव है। पिछली बार जो है मैडम को थोड़ा सा शोर से तकलीफ़ हो रही थी, तो आज का जो प्रोग्राम है वो बाहर ही होगा। आज जो है पूरी राम सेना जो है क्या बोलते हैं पूरे गांव का भ्रमण करेगी, मंदिर वगैरह जाएंगे, तो आज बाहर ही हम लोग रहेंगे। तो देखते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं लोगों से, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे साथ हैं हमारे फेमस यूट्यूबर नवीन सर जी, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे गांव की रामलीला में आए। तो हमारे जो गांव ग्राम धारी की रामलीला है, यहाँ 90 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस साल, और स्टार्टिंग तब से हुई थी जब इनफैक्ट भारत में लाइट भी नहीं थी, 1930 ओके। और उस टाइम पे छिल्ला होता है ना जो, वो जगह के हमारे गांव में रामलीला होती थी। उसके बाद मसाल आई और फिर फर्स्ट बल्ब हमारे गांव में जो आया था वो रामलीला में ही आया था, मतलब रामलीला कमेटी में। हाँ, और सब देखने गए थे इनफैक्ट, मतलब उस बल्ब को। उसके बाद फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, फिर जनरेटर आया था, फिर तब होती थी रामलीला। और यहाँ की जो रामलीला है ना, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस बार अपेक्षाकृत कम भीड़ हुई, बट इतनी भीड़ होती है कि हमें गांव वालों को जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, और हम बाहर से देखते थे खड़े होके, या जीने में ऊपर से देखते थे रामलीला। और जिस दिन हनुमान प्रकट होता है, मतलब 6वां दिन होता है वो, तो उस दिन तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी विशेष मांगते हैं, और हनुमान जी की कृपा से हर किसी की विश पूरी होती है, और वो नेक्स्ट मतलब ईयर हनुमान जी को कुछ गिफ्ट करते हैं। ये मतलब ये परंपरा रही है। जिन्होंने भी विशेष मतलब मांगी हैं, उन सभी को मतलब उनकी विशेष पूरी हुई हैं। तो ये राम जी का और हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो अभी हम बैक स्टेज में हैं, और ये हमारा मेकअप रूम है, ठीक है। और यहाँ पे जो पात्र अभिनय करते हैं उनका मेकअप होता है। यहाँ पे हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं गणेश चंद्र जी, नीलम भैया और मोहन भैया, ठीक है। और हर साल वही मेकअप करते हैं, जितने भी हमारे पात्र होते हैं उन सभी का। और पीछे आप देख सकते हो साड़ियाँ भी लग रही हैं, और आज के जितने भी हमारे पात्र हैं उन सभी को पीछे तैयार किया जा रहा है। इस साइड मेकअप हो रहा है, और यहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं, और नीचे इन कपड़ों को नीचे ही रखा जाता है। और हर साल जब हमें रामलीला हो जाती है, उसके बाद इन्हें संभाल के रखते हैं, और दूसरे साल इन्हें धोते हैं पूरे गांव वाले। और ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं भैया, मतलब गांव के ही हैं, और इन सभी का सहयोग है। मतलब हमें मेकअप आर्टिस्ट बुलाना नहीं पड़ता बाहर से, हमारे भैया लोग ही करते हैं सारा सपोर्ट और जितना भी है। मैं ये समझता हूँ कि गढ़वाल में हमने हमारे जो जिला है पौड़ी, मैंने पौड़ी के रामलीला देखे, पौड़ी का रंगमंच भी देखा हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन इतना 42 फीट लंबा रंगमंच है, इसमें 4 स्टेज एक साथ काम कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी सजावट बहुत अच्छी है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ का जो कोऑपरेशन है, इसीलिए 90 साल पूरे हो गए, ये होने जा रहे हैं आज, बीच में विदाउट एनी ब्रेक। कोरोना काल में बंद नहीं हुआ। इवन उत्तराखंड 94 में आंदोलन हुआ था, और शहीदों के कारण सारे उत्तराखंड में कहीं जो है रामलीला नहीं हुई, हमने की। लेकिन हमारा जो कुछ उस कलेक्शन था, हमने सब उस शहीदों को दिया। और कोई कॉमिक नहीं, कोई दूसरा गीत गाना नहीं। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी होगी तो रामलीला के दृश्यों के अतिरिक्त हमने भजन चलाए। और 2020 कोरोना में हमने रामलीला की आरतियाँ निकाल करके, झांके निकाल कर राम कथा की यहाँ पर नवान पारायण रूप में। बाहर का नहीं बुलाया, स्वयं मैंने ही कही राम कथा, मैं ही उस व्यास गद्दी पर बैठाया गया, और मैंने ही 9 दिन तक वो राम कथा की। दूसरा, जो उस काल 1935 में स्टार्ट हुई थी रामलीला, तो तब तो विकास का युग था नहीं, न तो वस्त्र थे, न स्थान था, और लाइट लुइट कोई सुविधा थी नहीं। वो बोले घर के हमारे भीमल का पेड़ है, उसके छिले बनाए, उससे दिया। बहुत साल उसमें चली, तब तेल केरोसिन आया हुआ, तब वो बोतल में डाला, उसके लौ के आगे 2 आदमी पकड़ कर रखते थे ऐसे। अच्छा, उजाले के लिए? उजाले के लिए। और हमने जो देखा, हमने पेट्रोल मैक्स में देखे रामलीला जब हम पहुँचे। आपने सबसे पहले कब पार्ट किया? 1963 में। अच्छा, 63 में। हाँ, तब से पहले, उससे पहले मैं अपने मामा कोट पढ़ता था, और यहाँ बनेल्स में मेरा मामा कोट। और जब वहाँ से कक्षा 5 पास करके यहाँ आ गया, तो 1963 से टिल टू अब तक एक रात का ब्रेक है मेरा, एक दिन का। और तब से लगातार इस रामलीला में
प्रतिभाग है अपना, क्योंकि पढ़ाई भी यहीं की, नौकरी भी यहीं, टीचिंग मिली तो यहीं मिली, दूर भी नहीं रहे। और रामलीला 7 दिन तो हम छुट्टी लेकर आए जाते थे। तो आपको कितना समय हो गया खेलते हुए? अब लगा लो 63 से कितना होगा, 37 और 24 और 60 भी छोड़ दो तो आप 60 छोड़ दो और छोड़ दो, अगर कम से कम मैंने माना था तो 50 साल तो हो ही गए हैं। और 74 इसमें मेरे को अवस्था मेरी चल रही है। इससे पहले इन्हीं के दादाजी जो अभी गए श्री राजपाल सिंह रावत जी खेलते थे, प्रधानाचार्य तो बाद में बने हो, तो वो लेक्चरर थे। तो उन्होंने कहा भाई हम विद्यार्थी हो गए थे तब, तो उन्होंने कहा भाई अब तुम चलाओ, जवान हो गए तो हमने कहा चलो खेलते हैं। तो 2-4 साल हो गए तो अचानक यहाँ बीच पब्लिक के बीच में चोरी हो गई, कानों से कुंडल निकल गया। अब वो औरत के भाई मैं क्यों आए, अपने आप से बोला होगा। और इस स्टेज में चल रहा था सारा सीन, और हनुमान जी वहीं पर निकल गए। अच्छा, वहीं प्रकट हो गए? प्रकट उसी दिन। अच्छा, जिस दिन कुंडल खोया वहाँ तो नहीं गए हनुमान जी, इशारा किया। और हमारे नज़दीक हमारी एक भांजी है, उस पर ये राजराजेश्वरी घंडियाल वाली भगवती माता है, वो उठी, वो गई वहाँ जहाँ बोला बताया स्थान, उस महिला के बगल से मिट्टी में उसने छुपा दिया था उसको स्टेज में फेंक दिया। तब से अब तक हर साल हनुमान जी प्रकट होते हैं, आते हैं। अब हो सकता है भक्तों की क्या इच्छा क्या है। और एक किस्सा और सुना देता हूँ मैं हनुमान जी वाला। एक साल ऐसा हुआ कि दोनों पात्र बाली के लिए तैयार हो गए। तब हमारे यहाँ नीचे रात के रामलीला थी, सुग्रीव पहले कोई तैयार नहीं, तो राजपाल सिंह जी ने ये कहा प्रधानाचार्य जी ने कि चलो मैं खेलता हूँ आज हनुमान का पाठ और तुम सुग्रीव का पाठ खेलो। और हमारे कमरा है, कमरे के पीछे रैक है, रैक में तब ये टीन वाली गदा थी वो चल रही थी। बोलो ये पकड़ो कपड़े में गला दो भाई। मैंने कहा मैं तो पिट जाऊंगा, कमजोर आदमी हूँ, बोल भी दूंगा, लेकिन भाई लड़ाई मेरे बस की, कोई बात नहीं सिंपल चलेगा। 42 फुट हमारे यहाँ बहुत रोलिंग वाले चलती है। अब आप ताजुब करेंगे तो मुझसे 2 फुट पीछे है वो, बल्कि उससे भी दूर है रैक। वो गदा वहाँ से लुढ़क कर हवा में आ रही है सीधे सीधे। अभी तैयारी हो रही है, कुछ नहीं कि हाँ भाई खेलो, सब देख रहे हैं। और कहने नहीं भाई कोई नहीं खेलेगा, तुम ही खेलोगे। तब राजपाल सिंह ने खेला सुग्रीव का पाठ। अब उन्होंने कहा नहीं, ये पाठ आपके लिए है, ये दूसरा कोई नहीं खेलेगा। ये जो जितने सुन रहे ये कोई नहीं जानता, ये कोई उसका गवाह नहीं है, आपको पता होगा। अब इसको जो सुनता है देखता है, अब उसके लिए थोड़ा ऐसा ना, अब आजकल जमाना को थोड़ा नियम संयम ये भी तो रखना ही पड़ता है भाई। मेरा नाम नवीन रावत है और मैं इस रामलीला से कम 10-15 साल से जुड़ा हूँ। और मुझे 5-6 साल हो गए राम के पात्र को निभाते हैं ना, इस पाठ को निभाते हैं। और स्पेशल हम देहरादून से आते हैं, बस इसी के लिए हम स्पेशल छुट्टी मांगते हैं अपने लिए ना, वरना बाकी फेस्टिवल तो अटेंड होते नहीं। बस एकमात्र यही है जो हमारी श्रद्धा भाव है, जिसके लिए हम स्पेशल तत्पर रहते हैं कि कब हमारा नवंबर आए, कब हमारे रामलीला हो। बस दिल से बस ये भगवान से दुआ है कि हर बार आते रहे और ये किरदार जो मिला है निभाते रहे। आप हैं हमारी रामलीला के डायरेक्टर, तो किस तरीके से कैसे मैनेज करते हैं आप ये सब? हमारे जितने भी ये कार्यकर्ता है, सदस्य लोग हैं, ये बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, हमारा पूरा भरपूर सहयोग देते हैं लोग। और यहाँ तक मतलब घर में बहुत कम बच्चे रहते हैं, सारे मतलब कोई नौकरी पेशा वाला बाहर से आता है, लेकिन हमें ये पता नहीं लगता कब हमारी रामलीला शुरू हुई और कब खत्म हो गई। जो भी आप ये हमारे मंचन पे देखते हैं, हम जो ये लीला परफॉर्मेंस जो भी देते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही लंबी रिहर्सल का, बहुत ही कड़ी रिहर्सल का हमारा परिणाम है, जिसके कारण ही हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे पाते हैं। रिहर्सल 1-1.5 महीने पहले से शुरू हो जाती है, सितंबर से आप लगा के चलिए। और इसमें यह है कि जितने भी कलाकार हैं वे जब जब टाइम मिलता है वे गांव में आते हैं। अब तो कई बाहर प्रवासी भी हैं, तो जब जब उन्हें मौका मिलता है वे आते हैं, पहुंचते हैं। और रिहर्सल में पूरा आप एक्टिंग से लेके गायन सब वो वहाँ पे उसका पूरी रिहर्सल की जाती है। और पाठों में, कई पाठों में ऐसा है कि 1 मेन पार्ट प्लस 2-3 सब्स्टिट्यूट रहते हैं। और कई बार ये भी होता है कि कोई अनुपस्थित हो गया है तो दूसरा सब्स्टिट्यूट उसमें रिहर्सल करी रहती है तो वो आके परफॉर्मेंस दे जाता है। और यही है इसमें। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब 2-3 लोग रहते हैं एक ही पार्ट के लिए, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल के बाहर आता है। और हम जो भी आप देखते हैं, आपको ये बहुत भाती है लीला, तो ये इस रिहर्सल की ही बदौलत है सब कुछ, जिसके कारण हम, और प्रभु कृपा तो है ही सबकी। ये हमारे ग्रामधारी की जो रामलीला है,
ये आज हम राज तिलक के उसमें पहुँचेंगे। इस वर्ष के जो रामलीला है ये 90वां वर्ष हमारा है और 90 वर्ष 1935 में ये रामलीला प्रारंभ हुई थी और 90 वर्ष लगातार चले हैं। बीच में कई बार ऐसी स्थितियाँ आई हैं कि जब ऐसा लगा कि शायद इस वर्ष रामलीला नहीं हो पाएगी, लेकिन ये प्रभु राम की कृपा है और इस गांव के लोगों की जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति और राम प्रभु के प्रति जो एक आस्था है, उसी का परिणाम है कि तो ये हमने इसको निर्बाध रूप से और लगातार चलाया है। ये सबसे बड़ी बात है हमारी सर इसमें। और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि जहां ये रामलीला जहां आप आज इसका मंचन देख रहे हैं, एक इंडोर बना है पूरा और लगता है कि शायद बहुत भव्य, लेकिन ये भव्य इसके पीछे बहुत कुछ कठिनाइयाँ बहुत पहले थी। और जब एक खेत होता था और खेत में एक छोटा सा यहाँ कमरा होता था जहाँ से कि लोग बनते थे और यहाँ पल्ले और पूरे तिरपाल और उसकी व्यवस्था होती थी। महीने भर लग जाता था और महीने भर में हम इसको तैयार करने का मैं तो खैर बहुत छोटा था यार, मुझसे पहले जो भी थे तो तैयारी करने के बाद उसके बाद उस समय ना लाइट की व्यवस्था थी, तो हमारे यहाँ जो छिल्ले होते हैं उनके माध्यम से ही चलता था और धीरे धीरे गैस, फिर हमारे यहाँ जनरेटर वो भी हाथ से चलाने वाला कुछ लाइट बनती थी उससे और उससे चलता था। लेकिन उसके बाद पुनः एक जनरेटर की व्यवस्था हुई और लाइट बहुत देर में है। तो आप लगा दीजिए कि किस स्थिति में 1935 से और आज यहाँ पहुँचे हैं, तो वो प्रभु राम की कृपा है कि आज हम इतने भव्य उसमें देख रहे हैं और लोग कहते हैं कि वास्तव में आपने कुछ किया है सर। तो जा कौन रहे हैं? गाँव वाले जा रहे हैं सारे? ये गांव के सारे लोग जा रहे हैं। हाँ। और ये मतलब राम जी अपने गांव के लगभग जहाँ पर प्रवेश द्वार है, हाँ जी, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से उनको पूरे सम्मान के साथ पूरे गांव के लोग लाएंगे और मंच पे जहाँ पर राम हुआ है उनको पुनः अयोध्या की वो दिया जाएगा। तो ये इसलिए पूरे गांव की खुशी मनाते हुए जा रहे हैं। अच्छा। जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग राम जी की उसमें वेट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं उनका। धन्यवाद। भगवान के आने की खुशी में, हाँ, ये मुंह मीठा है, ये प्रभु के आने की खुशी में। हनुमान जी की और गुरु वशिष्ठ जी की, सभी भक्तजनों की। विद्या देवता मरुतो देवता शांति। भगवान श्री रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र जी की जय। लक्ष्मण जी की जय।
आप अपनी थाली लेके आ रखे हुए हैं? ठीक हो रहा है बॉडी? मजा आ रहा है? बॉडी कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? खाना ठीक है? खाना बढ़िया? क्या आया सबसे ज्यादा पसंद? मिट्ठू भात और तो नहीं मंगाए? तुम तो क्या थी? अच्छा बाची। हाँ तो कुछ ऐसी रही धारी गांव की रामलीला। और गांव मतलब गांव बहुत सुंदर गांव लगा और मतलब बहुत प्यार और सम्मान भी मिला। और यहाँ की जो रामलीला है उसको एक तरीके से सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखा जाता, मतलब लोग बहुत भावुक थे। जिस दिन राम जी गए भी वनवास के लिए उस दिन भी कई औरतें रोई, तो वो खैर वो मैंने शूट नहीं किया। लेकिन और जब अभी जैसे आए तो राज्याभिषेक किया तो सब मतलब खुश हो रहे थे, पाँव छू रहे थे। तो मतलब प्रॉपर तरीके से मतलब इसको निभाया जाता है। साथ ही जैसा उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से सब लोगों को एक मोटिव मिल जाता है कि यार रामलीला है तो अपने गांव आना है। तो जिस वजह से इस वक्त जो है अब जो है हम अपने गांव खासखेत पहुंचते हैं और गांव में रहते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाते हैं, जहाँ जहाँ के लिए बुलावा आता है वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय।